हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है कौन बनेगा निगंतहु राजा, जो कि कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मंजरी से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं लेसन प्लान के फॉर्मेट में। सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ भी शिक्षण के लिए आप जाएंगे। उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखते हैं। उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं और उसके बाद हम अपना सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो एक विषय के लिए सभी लेसन प्लान में कॉमन होते हैं। इसीलिए शुरुआत के कुछ लेसन प्लान में हम सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद आगे से पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ भी पूर्वत लिखा गया है, लेकिन फिर भी एक बार हम जो नए व्यूअर हैं हमारे, उनके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। हो सकता है वो पहला या दूसरा ही लेसन प्लान बना रहे हों। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपने 5-6 लेसन प्लान बना लिए हैं तो आप भी सामान्य उद्देश्य के आगे पूर्वत लिखकर विशिष्ट उद्देश्य से सीधे प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है छात्रों में भाषा संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि करना तथा नवीन शैलियों से परिचित कराना। अगला है छात्रों के शब्द भंडार तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। अगला है छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान कराना। चौथा है उनकी मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा है सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। छठा है मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता प्रदान करना। सातवां है भाषा और साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। और अंतिम में लिखेंगे कि सद्वृत्तियों का विकास करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों में कौन बनेगा निगंतहु राजा नामक पाठ का ज्ञान हो सकेगा। अवबोधात्मक में लिखेंगे कि पाठ को सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास हो सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में वाचन कौशल अभिव्यक्ति का जीवन के अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा है अभिरुच्यात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र पाठ में आए विभिन्न तत्वों में रुचि ले सकेंगे। अभिव्यक्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में सौंदर्य, संस्कृति व बहादुरी की भावना जागृत हो सकेगी। इसके बाद हम सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में कोई हिंदी विषय में विशेष सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं होता है। गणित विषय में हम लिखते हैं तो हिंदी विषय में हम वही सामान्यतः चौक, डस्टर और रोलर बोर्ड यानी कि लपेट श्यामपट्ट पर अंकित शब्दार्थ ऐसा ही लिख सकते हैं। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि तथा वाचन विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि बच्चे रामायण की कहानी की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न लिखेंगे कि अयोध्या के राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं। तो उत्तर में लिखेंगे 3। फिर दूसरा है कि तीनों रानियों का नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अगला है कि कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से वरदान मांगे थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि राम का वनवास, भरत को राजगद्दी। चौथा है कि राजगद्दी पर बैठने वाले राजा के अंदर कौन से गुण होने चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि राजा दयालु एवं साहसी होना चाहिए। पांचवा है कि दयालु और साहसी होने से आप क्या समझते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से कौन बनेगा निगंतहु राजा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ का अध्ययन एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। तो पाठ संकेत में हम प्रारंभ के 2 शब्द और अंतिम के 2 शब्द लिखकर बीच में डैश डैश लगा देंगे। उसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ का आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम चिन्हों के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उच्चारण अभ्यास में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ के कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराया जाएगा, जैसे कि निगंतहु, कांग, लेपाक, लेइमा, मियम, मौचानिया, सानाजाउबा, ये इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराया जाएगा। अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाएगा तथा गलतियों में सुधार कराया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिख देंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। फिर हम अगली हेडिंग देंगे विस्तृत व्याख्या की। तो इसमें 4 कॉलम बनाएंगे, शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग। तो पहला शब्द लिखेंगे ऐलान। अर्थ लिखेंगे सार्वजनिक घोषणा। पर्यायवाची हो जाएगा मुनादी। फिर अगला है जश्न। जश्न का अर्थ हो जाएगा उत्सव। पर्यायवाची हो जाएगा जलसा। फिर अगला है सिर्फ। इसका अर्थ हो जाएगा केवल। पर्यायवाची हो जाएगा मात्र।
फिर अगला शब्द है पलक झपकाना, यानी कि तुरंत, मुहावरा हो जाएगा, इसके मुहावरे में प्रयोग कर देंगे। अगला है सिर चूमना, यानी कि प्यार करना, विलोम हो जाएगा घृणा करना या नफरत करना। फिर अगली हेडिंग देंगे हम लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। फिर हेडिंग देंगे हम बोध प्रश्न की। तो बोध प्रश्न में हम 2 कॉलम बनाते हैं प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि मणिपुर के कांगलाई पाक में कौन से राजा रानी राज्य करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे निगंथऊ राजा तथा लेइमा रानी। फिर दूसरा है कि राजा के कितने पुत्र और पुत्रियां थीं। तो उत्तर में लिखेंगे 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। तीसरा है कि राजा का चुनाव कैसे हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रतियोगिता के माध्यम से हुआ। मौन वाचन में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश दिया जाएगा। विचार विश्लेषण में हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि सब लोग राजा को प्यार क्यों करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि राजा और रानी अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। दूसरा है कि राजा निगंथऊ ने युवराज का चुनाव क्यों करना चाहा। तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि राजा बूढ़े हो चुके थे और अपने तीनों लड़कों में से किसी को युवराज चुनना चाहते थे। फिर हम हेडिंग देंगे मूल्यांकन प्रश्न की। तो इसमें प्रश्न और उत्तर 2 कॉलम बनाएंगे। पहला प्रश्न लिखेंगे कि राजा के तीनों पुत्रों का क्या नाम था। तो यहाँ पे साना जाऊबा, साना याइना और साना तोम्बा। फिर राजा की पुत्री का क्या नाम था। तो साना तोम्बी। फिर अगला है कि पुत्रों के जन्म के बाद पुत्री का जन्म कितने साल बाद हुआ। तो 12 वर्ष बाद। फिर चौथा प्रश्न है कि राजा ने उत्तराधिकारी अगला शासक किसे घोषित किया। तो अपनी बेटी साना तोम्बी को। गृह कार्य में लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को बहुत महत्व क्यों दिया गया है, विचार करके लिखकर लाना है। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।